हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। अपनी अच्छी क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम लोग पॉलीगन पढ़ रहे थे। पॉलीगन में एक छोटा सा पार्ट आता है, उसका टाइप्स आता है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। नाउ व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? एज द नेम सजेस्ट, क्वाड, जैसा कि ये नेम इसमें बता रहा है क्वाड। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें कि ये रीनेम कैसे किया गया है इसको, तो यहाँ पे है क्वाड। क्वाड मीन्स होता है 4, ठीक है, और लेटरल मीन्स हो जाएंगे साइड्स। तो दिस इज नोन एज quadrilaterals, that means a closed figure having 4 sides is known as quadrilateral. अब थोड़ा इस अच्छी डेफिनेशन हमें देखनी है कि क्या होगा। सो वी कैन से दैट अ फिगर एनक्लोज्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एनक्लोज्ड मीन्स होता है कि चारों ओर से बंद हो। और वो कैसे बंद होगा फिगर? वो 4 लाइन सेगमेंट के थ्रू बंद होगा। सो नाउ आई एम टेकिंग 4 लाइन सेगमेंट। देखिए, फर्स्ट आई एम टेकिंग लाइन सेगमेंट ए बी, सेकेंड आई एम टेकिंग लाइन सेगमेंट बी सी, I am taking third line segment CD and DA. ठीक, AB, BC, CD and DA. So in this way we are arranging these line segment, these 4 line segment in such a way that they are forming a closed figure. So such type of closed figure is known as a quadrilateral. इस टाइप का जो क्लोज फिगर होगा उसको हम बोलेंगे कि दिस इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब ये हमारे हो गए लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। ठीक है, अब एनी 2 लाइन सेगमेंट, अगर हम कोई भी 2 लाइन सेगमेंट लेते हैं, कॉन्सिक्यूटिव लाइन सेगमेंट जो पास पास लाइन सेगमेंट हैं, जो इनका मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। नाउ व्हाट इज मीटिंग पॉइंट? मीटिंग पॉइंट में जैसे देखिए, एक लाइन सेगमेंट हमारी ए बी है और एक लाइन सेगमेंट ए डी या डी ए है। तो ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं? इस पॉइंट ओ, पॉइंट ए पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ए। सो दिस इज वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स है फॉर दिस क्वाड्रिलेटरल। सिमिलरली लाइन सेगमेंट हमारी देखिए ए बी है और बी सी है या सी बी है, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट हमारे मीट कर रहे हैं पॉइंट बी पे। ठीक है, तो ये पॉइंट बी है वर्टेक्स, इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। दिस इज द वर्टेक्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ठीक, और सिमिलरली ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी इज आल्सो अ वर्टेक्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। सिमिलरली पॉइंट डी इज आल्सो अ वर्टेक्स। ठीक है, ये हमारे हो गए वर्टेक्स। एंड इफ वी सी दैट बी ए डी, ठीक है, अगर बेंडिंग पोर्शन देखते हैं लाइन सेगमेंट ए बी और ए डी के बीच में, तो जो बेंडिंग पोर्शन है वही बेंडिंग पोर्शन हमारा होता है एंगल। तो इसमें भी हमारे पास ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं अलग अलग। ठीक है, एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं अलग, जैसे कि बी ए डी ये हमारा एंगल है। ठीक है, सिमिलरली ए डी सी ये भी एक एंगल है, डी सी बी तो ये भी एक एंगल है। ठीक है, सी बी ए, so this is also an angle, ये भी एक एंगल है। so in this way we can say that there are 4 vertex, 4 angles, 4 internal angles and 4 line segment. All these are the different parts of quadrilateral. now how can we represent it? अब हम इस quadrilateral a b c d को कैसे represent करें, क्योंकि a b c d तो ये एक पूरा बड़ा सा फिगर बन गया है, बट इसको कैसे represent करेंगे अपना, तो वो चलिए देखते हैं। जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल के लिए कैसे रिप्रेजेंट किया था, ट्रायंगल के लिए हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था कि इसमें ट्रायंगल आगे छोटा सा बनाते थे। सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल का ऐसे सिंबल बनाएंगे। ठीक है, ये अब क्वाड्रिलेटरल का जो नेम है ए बी सी डी, यहाँ पे अभी नेम है तो हम लोग वही नेम दे देंगे, ए बी सी डी। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग अपने क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट करेंगे कि एक छोटा सा सिंबल बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल का, और जो भी अब हमारा नेम होगा एक्चुअल फिगर का वही नेम हम यहाँ पे लिख देंगे, दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, नाउ लाइन सेगमेंट इसमें कौन कौन से हमने यूज किए हैं? द लाइन सेगमेंट आर ए बी, ठीक है, बी सी, सी डी एंड डी ए। ठीक है, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ऑल दीज आर लाइन सेगमेंट।
जिनके थ्रू ये क्वाड्रिलेटरल हमारा फॉर्म हुआ है। नाउ वर्टिसेस, वर्टिसेस मीन्स कौन कौन से वर्टेक्स इसमें है। तो एक वर्टेक्स हमारा ये हो गया ए, ठीक है, एक वर्टेक्स ये बी, एक वर्टेक्स सी और एक वर्टेक्स डी। सो आई एम राइटिंग हियर आर वर्टिसेस आर ए, बी, सी एंड डी। दीज आर 4 वर्टिसेस। हाँ एंगल्स, एंगल्स कौन कौन से हैं तो चलिए वो भी देख लेते हैं, एंगल्स को भी लिख लेते हैं इसमें। सो आई एम राइटिंग हियर एंगल बी ए डी। फर्स्ट एंगल हमने लिखा एंगल बी ए डी या फिर एंगल डी ए बी, बोथ आर सेम। नाउ सेकेंड एंगल आई एम राइटिंग ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक है। थर्ड एंगल आई एम राइटिंग बी सी डी, ये सी वाला एंगल, ठीक है, एंगल बी सी डी। फोर्थ एंगल ये डी वाला जो वर्टेक्स है सी डी ए, एंगल सी डी ए, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल्स हमारे फॉर्म हुए हैं, कभी कभी शॉर्टकट में एंगल बी ए डी या एंगल डी ए बी को हम बोल देते हैं एंगल ए, एंगल ए, ठीक है। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में एंगल बी। तो यहाँ पर हम नीचे लिख दे रहे हैं एंगल बी। एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इसको भी शॉर्टकट में बोल देते हैं एंगल सी। नाउ एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए इसको भी शॉर्टकट में बोल देते हैं एंगल डी, सॉरी, एंगल डी, ठीक है। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, जब इसे शॉर्टकट में नेम बोलेंगे तो इसकी मीनिंग आप ये समझिएगा कि जो ये एंगल बन रहा है ये वाले एंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए एंगल्स इसमें। नाउ अब डायगनल्स इसमें क्या क्या होते हैं, तो डायगनल्स हम इसमें यहाँ पे लिख दे रहे हैं नीचे। डायगनल्स, डायगनल्स अभी इसको भी थोड़ा हम लोगों ने इसको पढ़ा था, ठीक है, हम लोगों ने डायगनल्स पढ़ा था कि डायगनल्स होते क्या हैं। तो डायगनल्स में हम लोगों ने क्या सीखा था, उसमें सीखा था कि दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स, दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन हमें मिलती है दैट इज नोन एज डायगनल। सो अगर पॉइंट बी हम लेते हैं, वर्टेक्स बी लेते हैं, तो इसका नॉन कंसेक्यूटिव ये डी आ रहा है, ठीक है। तो आई एम टेकिंग बी एंड डी, बी और डी को लेते हुए अगर हम एक ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो एक ये ऐसे लाइन सेगमेंट बन रहा है पास बी डी, ठीक है। सो दिस इज दैट मीन्स लाइन सेगमेंट बी डी, दिस इज आर फर्स्ट डायगोनल, ये हमारा फर्स्ट डायगोनल है। और सेकेंड डायगोनल वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए का नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स सी हो जाएगा, ठीक है। बी और डी नहीं होंगे क्योंकि बी और डी पास पास में है। तो नॉन कॉन्सेक्यूटिव मीन्स होता है कि जो पास में ना हो वर्टेक्स। तो इन दोनों को हमने ऐसे मैच कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो एक लाइन हमें ए सी ऑब्टेन हो रही है, लाइन ए सी। दिस इज नोन एज डायगोनल, दैट मीन्स अगर हम वर्ड बोलेंगे डायगोनल, डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो आप क्या समझेंगे कि ये बी डी और ए सी की बात हो रही है, ठीक है। दीज आर नोन एज डायगोनल्स। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो स्कूल वगैरह में, उसमें वहाँ पे ब्लैक बोर्ड यूज होता है, ठीक है, जिस पे हम लोग कुछ ना कुछ नोट डाउन करते हैं। तो ब्लैक बोर्ड में देखिए तो यहाँ पे ये इज ऑल्सो 4 लाइन सेगमेंट, 1 2 3 4, 4 लाइन सेगमेंट और पूरा ब्लैक पोर्शन ये, तो ये पूरा मिल करके क्या बनाते हैं, दे आर फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटरल। एक और एग्जांपल लेते हैं बुक का। आर बुक, अपनी बुक में भी देखिए यहाँ पे भी वी ऑल हैव 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट हमारी इसमें यहाँ पे सिर्फ ऊपर के सरफेस का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। सो इस तरीके से हम लोगों ने अपना देखा कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है और उसके बेसिक्स देखें। बेसिक्स में देखें कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस, और लाइन सेगमेंट, वर्टिसेस, एंगल्स एंड डायगोनल्स। नाउ अब चलिए कुछ इसमें देखते हैं कुछ और चीजें, और फिर उसके बाद में हम एक नई चीज देखेंगे। नाउ सी angle sum property of quadrilateral. As we have learned in our triangle, we have seen that all the angles when we sum
इन ट्रायंगल देन दिस इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के केस में हम लोगों ने देखा था कि व्हेन वी सम ऑल द इंटरनल एंगल्स, तो आफ्टर एडिंग ऑल द एंगल्स इन ट्रायंगल वी गेट 180 डिग्री। ये हम लोगों ने ट्रायंगल के केस में और ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली इन क्वाड्रिलेटरल वी ऑल्सो हैव एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट मीन्स द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 360 डिग्री, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 180 डिग्री, 2 टाइम्स ऑफ 180 डिग्री हमें यहाँ पे ऑब्टेन होता है, यहाँ पे मिलता है। तो अब इसी के चलिए थोड़ा प्रूफ करते हैं, देखते हैं कि क्या ऐसा ये सचमुच में होता है कि अगर हम उसके जो इंटरनल एंगल हैं अपने क्वाड्रिलेटरल के, उनको अगर हम सम करें तो सम करने के बाद चलिए देखते हैं कि क्या उसमें 360 डिग्री आता है कि कुछ और ही आता है। So now for that I am drawing a quadrilateral ABCD। हमने एक क्वाड्रिलेटरल अपना फॉर्म किया है। Now हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि सम ऑफ द एंगल्स, जो एंगल्स हैं एंगल्स का सम टोटल 360 डिग्री होगा। सो टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है, आई एम राइटिंग दैट दिस एंगल, दैट मीन्स एंगल BAD, एंगल BAD प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCD, ये वाला एंगल, तो जितने भी इंटरनल एंगल्स हैं उनको हम सिर्फ ऐड कर रहे हैं, प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CDA, एंगल CDA, एंगल CDA। इस पूरे एंगल्स की वैल्यू, इस पूरे एंगल से हम सम करेंगे देन इट विल बी 360 डिग्री। वी हैव टू प्रूव दिस, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अभी हमें प्रूफ करना है, फिर इसके बाद इसी सेम प्रॉपर्टी को हम लोग अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे डायरेक्टली। अब इसको शॉर्टकट में लिखें तो जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, शॉर्टकट में मीन ये अगर हम लिखें तो ये क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। We have to show that the sum of all these angles is 360 degree. We have to prove this. So चलिए प्रूफ करते हैं, सिंपल सा है। हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा ही हुआ है, तो बस उसी ट्रायंगल में जो हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसी सेम प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए डायरेक्टली यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, हमारे पास जो है क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल का हम एक वर्टेक्स कोई ले रहे हैं, सपोज आई एम टेकिंग वर्टेक्स A और वर्टेक्स C, इन दोनों को ज्वाइन किया हमने, ठीक है। आई एम ज्वाइनिंग वर्टेक्स A एंड वर्टेक्स C, सो दैट मीन्स दिस इज अ डायगोनल, एक डायगोनल हमने यहाँ पे फॉर्म किया है, बनाया है डायगोनल। सो नाउ व्हेन वी आर फॉर्मिंग अ डायगोनल AC, we see that there are two triangles, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन जा रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, एक ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है और दूसरा ट्रायंगल ACD, ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ, दो ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो जो हमारे दोनों ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं, हम क्या करेंगे कि उन्हीं दोनों ट्रायंगल को ले करके और उनकी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे यहाँ पे अपने क्वेश्चन, ये सब चीजें सॉल्व करने में। सो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया है प्रूफ करने के लिए कि ड्रॉ अ डायगोनल, फर्स्ट हमने एक डायगोनल AC ड्रॉ किया है ना, ड्रॉ अ डायगोनल AC, ठीक है। वी गेट, जब हम ये ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वी गेट टू ट्रायंगल्स, वी गेट टू ट्रायंगल्स। कौन कौन से ट्रायंगल हैं, टू ट्रायंगल्स, वो ट्रायंगल हमारे हैं ट्रायंगल ABC एंड सेकेंड ट्रायंगल इज ACD, ये दोनों ट्रायंगल ACD, ठीक है। ये हमें दो ट्रायंगल यहाँ पे मिल चुके हैं। नाउ what we do here, we'll apply the property of triangle. So I am writing here, हम यहाँ पे लिखेंगे कि adding all the angles in first triangle, फर्स्ट ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हैं
फर्स्ट आई ऐड ऑल दोस थिंग्स, पहले हम उन सभी को ऐड करेंगे। व्हाट आई एम डूइंग, एडिंग all the angles, adding all the angles in triangle ए बी सी। ठीक है, तो हम एंगल ट्रायंगल ए बी सी में ऐड करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, एक ये वाला हो जाएगा एंगल, ठीक है, बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस सेकेंड एंगल ए बी सी ये वाला, सो एंगल ए बी सी प्लस थर्ड एंगल दिस एंगल, दैट मीन्स बी सी ए, एंगल बी सी ए, दिस इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी, दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। सो नाउ आई एम टेकिंग दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन अब दूसरे वाले ट्रायंगल में हम ये सेम फिनोमेना अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, adding all the angles, adding all the angles in triangle। अब जो सेकंड वाला ट्रायंगल है हमारे पास ए सी डी, सो ट्रायंगल ए सी डी, इसको हम इसमें हम ऐड करें सभी इंटरनल एंगल्स को। सो फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस एंगल, देखिए एंगल सी ए डी, आई एम टेकिंग एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल थर्ड एंगल ए डी सी, ये वाला हो गया, और थर्ड एंगल हमारा हो जाएगा ये एंगल, दैट मीन्स डी सी ए, एंगल डी सी ए, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, ये भी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम property of triangle, so I am taking this is equation number 2, this is equation number 2। now adding both the equation 1 और equation 2 को हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, equation 1 और equation 2 को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं ऐड करने पर हमें क्या ऑब्टेन होता है। सो equation 1 प्लस equation 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हम ऐड कर रहे हैं। नाउ सी, अब देखिए इक्वेशन 1 ये वाली इक्वेशन है और इक्वेशन 2 ये वाली इक्वेशन है। सो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये वाला एंगल और एंगल सी ए डी, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, एंगल सी ए डी ये वाला, ये अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये कौन सा एंगल फॉर्म होता है, ये एंगल फॉर्म होता है एंगल बी ए डी। ठीक है ना, ये क्या फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है हमारा एंगल बी ए डी। ठीक, नाउ प्लस एंगल ए बी सी और प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, प्लस एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी कौन सा था, एंगल ए डी सी ये वाला एंगल। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए ये वाला एंगल हुआ है, और एंगल डी सी ए प्लस एंगल डी सी ए ये वाला एंगल, देखिए ये दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा एंगल बी सी डी। वी गेट हियर एंगल प्लस एंगल बी सी डी। ठीक है, एंगल बी सी डी हमें ऑब्टेन हुआ है यहाँ पे। नाउ सी, लेफ्ट हैंड साइड हमने पूरे ऐड कर लिए, अब राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है, सो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, सो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, वी गेट हियर 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, सो इन दिस वे वी गेट हियर, अब हमें यहाँ पे मिल चुका है कि जो भी इसमें क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स होंगे, ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमें
प्रूव करना था। सो अब इसी सेम प्रॉपर्टी हम लोग अपने क्वेश्चंस में आगे यूज करेंगे। सो हैंस प्रूव्ड, इस तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं कि इसके जितने भी सम होते हैं, एंगल्स के सम होते हैं, दैट इज 360 डिग्री। इसमें आप देख लीजिए एंगल ए, ये दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल डी एंड दिस इज एंगल सी। सो सम ऑफ एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज 360 डिग्री। So hope you have enjoyed this. If you have any confusion, then you can ask me. I'll try to give solution of all the queries.